हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और शुरुआत हम करेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग से। जी हाँ, हम अपने रीजनिंग के चैप्टर में हमने पहला चैप्टर उठाया है कोडिंग डिकोडिंग। आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, तो फाइनली मैं बता दूं कि बेसिक पढ़ाने के बाद हम इस बुक का यूज करेंगे जो फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। ये हमारी लिखी हुई पहली किताब है रीजनिंग की। तो इसी बुक का सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। मतलब आपको तो हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे रीजनिंग, लेकिन इस बुक का यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक हमारा खुद का कंटेंट रहेगा। तो हेडिंग बनाइए रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में लिखिएगा सांकेतिक भाषा परीक्षण। कोडिंग डिकोडिंग में कंप्लीटली अल्फाबेट के ऊपर ये बेस्ड है चैप्टर। तो हम पहले कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहेंगे। तो यहाँ हेडिंग बनाइएगा आप लोग बेसिक। ठीक है, बेसिक में आपको ये पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हमारा ABCD होता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ठीक है, एकदम बिल्कुल सब लोग कॉपी में लिखिएगा RSTUVWXYZ। अच्छा एक बात और, बिना पेन पेपर लिए क्लास में मत बैठिएगा हमारे साथ, वरना इसका कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 0 टू एडवांस लेवल तक रीजनिंग के हर एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से सिखा दे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है रीजनिंग का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। लगभग 150 लेक्चर अगर आपको हम अच्छे से पढ़ा देते हैं ना, तो आप पूरा रीजनिंग सीख जाएंगे। ठीक है, तो वही 150 लेक्चर को एकदम बारीकी से बेसिक टू एडवांस लेवल तक बने रहिएगा और बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा ABCD है, आपको ये ज्ञात करना है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। जैसे A की बात करें तो 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये हमारा हो गया A to Z, 1 से लेकर 26 तक। ये आपको रटना है, चाहे आप जैसे रटे एकदम। एक बात याद रखिएगा, जिस स्टूडेंट का ये मौखिक याद नहीं रहा कि सर R18 पे T20 Q17, ठीक है, O15, तो वैसे स्टूडेंट को ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग याद रखिएगा अधूरा माना जाता है। तो मैं राहुल सर आपको एकदम कंप्लीटली आपको ये बता रहा हूं कि ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं। ठीक है, कि सर कुछ तरीका कुछ ट्रिक बताइए। तो ट्रिक के लिए एक वर्ड यूज होता है जी, देखिएगा, एक वर्ड यूज होता है इजोटी। शायद आपने कभी सुना ही होगा, या नहीं भी सुना है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिखा दूंगा। इजोटी, इजोटी में माय डियर स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा, सर ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। यहां से आपको लग रहा होगा इजोटी, EJOT बाई, आप लोग हमारे साथ बोलिए इजोटी, EJOT बाई 5 10 15 20 25। आपको तो लगता होगा कि सर यहां से 5 ही सीखे, नहीं, यहां से 15 अल्फाबेट कवर होगा, अभी तुरंत सिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है, जैसे क्रिकेट का मैच आप लोग खेलते हैं ना, गली में कुच्चे में कहीं भी, या फिर कहीं पे भी बड़े लेवल पे, या फिर आप क्रिकेट का मैच देखते हो, IPL देखते हैं, तो देखते हैं क्रिकेट में T20 का मैच होता है ना। तो आप याद रखिएगा कि टी कितने नंबर पर है, 20 पर है। ठीक है, तो आप देख लो कि यहाँ T20 पर है, यानी अल्फाबेट में टी जो है वो किस नंबर पर आएगा, कहेंगे सर 20 नंबर पर। हम लोग जब कभी किसी को बुलाना होता है या हम कहीं जब जाते हैं तो हम लिखते हैं आई कम, लिखते हैं ना, या फिर आई नो, सॉरी आई कम नहीं, आई नो। जैसे अगर मुझे लिखना हो मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, तो हम लिखते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं आई नो आई नो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन डू दिस। ठीक है, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन डू दिस। तो ऐसे कंडीशन में आई नो की बात करें तो आई जो अल्फाबेट होगा वो कितने नंबर पर होगा, 9 नंबर पर। तो यहां देखिए कि आई अल्फाबेट किस नंबर पर आ गया, 9 नंबर पर। तो ये छोटी छोटी जानकारियां अभी और सिखाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी यच लिखते हैं, ठीक है ना,
तो यच को कहा गया है कि भाई दोनों तरफ से ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मतलब अगर घेरा बना देते हैं, ठीक है, देखिए ये यच है, यच को इधर भी ऐसे कर दीजिए, यच भी ऐसे कर दीजिए, तो यच कितने पर आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है, और इसको जाने बिना, क्योंकि देखिए ट्रिक पर ही हर एक चीज मायने रखता है, क्योंकि अगर टाइम अगर आप बचत नहीं करोगे, अच्छा ये जो मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग का, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, एसएससी में बैठ जाओ, रेलवे में बैठ जाओ, डिफेंस में बैठ जाओ, आप, मैं अगर क्लियरली एक लाइन में बोलूं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें रीजनिंग पूछता है, ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर यहां से पढ़िए, आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्कोर 100 में 100% हम ला कर देंगे। लेकिन हाँ, बारीकी से हर एक टॉपिक को क्लियर करिएगा, तब ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। यहां तक से क्लियर है आप सभी का? देखिए इजोटी में 15 अक्षर कैसे हुआ, जैसे ई हमें पता है JOT बाई 5 10 15 20 25, इजोटी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ई चोटी कहिए या ई जोटी कहिए, नहीं बोलते हैं, बच्चा लोग कहता है कि भाई हमें आपकी चोटी पकड़नी है, माँ से बोलता है, तो ई चोटी, अरे भाई ई चोटी कहिए, ई जोटी कहिए, तो हम ई चोटी ना कहकर ई जोटी कहेंगे, EJOT बाई, ई कितने पर आया, 5 पर। तो हमको पता है कि ABCD में अगर ई 5 पर है तो ई से पहले डी होता है, तो डी 4 पर, और ई के बाद यफ होता है तो यफ 6 पर। एक नहीं 3 सीखा हमने। जे, जे के बाद जे से पहले आई होता है तो आई 9 पर, और जे के बाद के होता है तो के 11 पर। ओ के पहले यन होता है, यन 14 पर। ओ के बाद पी होता है तो पी 16 पर। टी 20, टी के पहले यस 19, टी के बाद यू 21, वाई से पहले एक्स 24, और वाई के बाद जेड, जेड यानी 26। तो बताइए कि 5 यहां से कवर हुआ या 15? सर 15 यहां से कवर हो गया, 2 3 यहां से कवर हो गया, 2 4 रट लेंगे खुद से भी। और देखो ये सब जो है ना, ये सब ट्रिक बताया जाता था, आप देखिएगा कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, यच को ऐसे कैप बना दिया तो 8 हो गया, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं आपके माइंड में। तो आपको अगर एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आपको बेसिक से रटना पड़ेगा। जैसे हमारा बिल्कुल, हम तो पढ़ाते पढ़ाते इस चीज को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इजोटी इंपॉर्टेंट है, आई 9, टी 20, यच 8, और भी ऐसे करते करते आप सीख जाओगे। जैसे आपको पता है कि सर इजोटी में ओ 5 10 15 आया, ओ के बाद पी 16, क्यू 17, आर 18, यस 19, टी 20। अगर आपको पता है टी 20 है तो टी के बाद यू हो गए 21, टी 20 तो यू 21, वी 22, ऐसे करते, टी से पहले यस 19, आर 18। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल एक चीज कवर करा देगा। सब लोग इतना कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है? यस, डन। देखो आपको यहां पर जुड़ने से, आपको इस बैच में आने से सबसे बड़ी सुविधा ये मिलेगी, कमेंट बाजी नहीं होगा, बस हम बोलेंगे और आप एकदम प्रवचन की तरह सुनिएगा। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि बच्चा कमेंट कर रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। और हाँ, एक बात रही आपके डाउट की, तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि हर एक टॉपिक को इतना क्लियर कर देंगे ना। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर यहाँ पर हम बैच में आए हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बुक सॉल्यूशन करा रहे, ठीक है, जैसे आप अभी किरण का यूज करिएगा, आप अपनी किताब यूज करिएगा, तो क्या बेसिक क्लास भी होगा या सिर्फ सॉल्यूशन? तो हमने उनको क्लियरली बोला, चाहे वो मैथ का क्लास हो या रीजनिंग, आपको बेसिक भी पढ़ाएंगे। आप देखिए, हमने भी किताब को छुआ भी नहीं है, आपको हर एक पहला क्लास जो होगा, पहला क्या दूसरा भी, 1 से 2 क्लास बेसिक, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, चाहे वो मैथ का चैप्टर हो या रीजनिंग का चैप्टर हो, मैं वादा करता हूं मैं किताब को छूंगा नहीं, जैसा कि मैंने अभी तक नहीं छुआ है, ठीक है। जब आप कहोगे कि नहीं सर बेसिक सीख चुके हैं, आप थोड़ा चैप्टर लाइए, तब बुक का सॉल्यूशन होगा। और एकदम 0 टू एडवांस, 0 टू हीरो बनाने का लक्ष्य है हमारा, और वो हम बना के छोड़ेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है? अभी देखो एक जानकारी हम आपको इसमें और देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो बेसिक चलेगा, काफी टाइम चलेगा, काफी अच्छे से सिखाएंगे, एकदम बारीकी से सिखाएंगे। जब आप कह दोगे कि हाँ सर सीख गए, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या सीखना है, और वो चीज है कुछ इस तरह से। मान लीजिए एक वृत्ताकार घेरा हमने लिया, कहिए सर कोडिंग डिकोडिंग इसमें वृत्ताकार घेरा का क्या जरूरत है? देखिए मान लीजिए कि कोई भी, जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको बोलेंगे कि बाबू सिटिंग अरेंजमेंट में जो सर्कुलर ऑर्डर वाला क्वेश्चन होगा, वृत्ताकार घेरा वाला, यहाँ से शुरू करना। तो अल्फाबेट में, अभी तो फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो अल्फाबेट में शुरू कहाँ से करते हैं? ABCD में, ए से
ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, डी के बाद ई होगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, डॉट 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 का मतलब ये क्रम ऐसे जारी रहेगा, 26 अल्फाबेट चलेगा। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये एक राउंड की तरह रहेगा, एक घेरा की तरह रहेगा, जिसमें ए के बाद बी, लेकिन ए से पहले जेड, ए के बाद बी और ए से पहले। जैसे कोई बोले कि बताओ एबीसीडी में ए से पहले क्या होता है, कहिएगा पगला गए का भाई, ए से तो शुरू ही होगा, ए से पहले। लेकिन याद रखिएगा कि भले एबीसीडी में ए से पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ रहे हैं या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ए से पहले जेड होता है। कह दीजिए सर, बात क्लियर है? जब भी आप रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़िएगा तो ए एक पर आएगा और जेड जो पीछे से जाएगा वो 26 पे आएगा, तो एक से पहले 26 होता है, क्योंकि 26 के बाद खत्म हो जाता है ना हमारा एबीसीडी। तो अब 27 पर तो कोई है नहीं, तो 27 पर ए रख सकते हैं, 28 पर बी रख सकते हैं। हालांकि बी 2 पर है, लेकिन आप उसको 28 पर भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे घड़ी में 3 बजता है तो बोलते हैं ना 15 बज गया, वैसे ही दैट्स ऑल। एकदम बातें समझ में आई? कह दीजिए हाँ सर बिल्कुल। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ऐसे करते करते अगर जेड तक आते हैं तो जेड के बाद फिर शुरुआत किससे करेंगे? ए से करेंगे। अगर कोई पूछ दे ए के बाद बेटा तो कहेंगे ए के बाद बी, कोई पूछे ए से पहले तो ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, ऐसे करते हुए। तो ये जानकारी, ये जो राउंड हमने आपको बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चलिएगा एक और चीज हम आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा एक विपरीत। ठीक है, कि कौन किसका विपरीत है, इसको हम कहेंगे अपोजिट वाला। जैसे अगर एबीसीडी की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम। यम के बाद राउंड को पीछे कर दे, क्योंकि 13 ही अल्फाबेट, 26 ही होता है ना। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। हमने क्या सीखा यहाँ पर? कहेंगे सर ए का विपरीत जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का भी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी। ये एक दूसरे के क्या है भाई? कहेंगे सर ये लोग जो हैं वो एक दूसरे का विपरीत है जी। जैसे अगर कोई पूछे कि ए के विपरीत अल्फाबेट में क्या होता है, तुरंत कहिएगा जेड। जब ए के विपरीत जेड होता है तो जेड के विपरीत ए होगा, बी के विपरीत बाई होगा तो बाई के विपरीत बी होगा। मान लीजिए के विपरीत पी है तो पी के विपरीत के होगा, यल के विपरीत ओ है तो ओ के विपरीत यल होगा, यम के विपरीत यन है तो यन के विपरीत यम होगा। यहां तक क्लियर? अब आप इसको जैसे रटो, या तो ए बी सी डी यम तक लिखकर ऐसे पीछे लिख लो रफ कॉपी में। मान लो कहीं सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, सेट प्रैक्टिस में आप गए तो आप पीछे जो आपका OMR सीट रहता है उसके सेट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, फाइनल एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो या फिर कोई रफ कॉपी पेज में आप OMR सीट पर ऐसे दर्शा लो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर 1 से 13 ऊपर है और 14 से 26 नीचे है। तो ए का जेड, बी बाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, ऐसे कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, तरीका नंबर 1, एक तरीका ये हुआ विपरीत ज्ञात करने का। मान लो कोई बच्चा बोले सर हमको नहीं याद होगा, हमको एकदम बिल्कुल माथा पच्ची लग रहा है, हम कैसे रटे, हम नहीं कर सकते, कुछ जुगाड़ बताइए। ठीक है, कुछ जुगाड़ बताइए। तो हम आपको जुगाड़ ये बताते हैं बाबू। ठीक है, याद रखना कि अगर विपरीत ट्रिक से ज्ञात करना हो बिना रटे, अगर विपरीत ज्ञात करना हो कि कौन किसके विपरीत है, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ये होगा, देखो एकदम यूजफुल ट्रिक है, बस सीखते जाओ। अगर विपरीत ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि हमें ज्ञात करना हो T20, सर T20 का विपरीत क्या होता है। देखो मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहा हूं कि मान लीजिए सर कि T20 का विपरीत हमें ज्ञात करना है। कि सीधे सीधे कहिए ना कि सर टी का विपरीत ज्ञात करना है, कि टी के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आप क्या करना है ना, किसी भी अच्छा
विपरीत ज्ञात करने के लिए कम से कम ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पे है। जैसे ये ज्ञात होना चाहिए कि अच्छा सर T20 पर है, तो आप क्या करना ना कि आप एक छोटा सा नियम अपनाना, 27 में घटा देना 20 को, 20 क्योंकि T20 पर है ना, 27 में 20 घटाओगे आपका आएगा 7। और बताइएगा कि 7 पे कौन होता है। कहेंगे सर यहाँ देख लीजिए, सर 7 पे जो हमारा था वो G था, है ना। तो अब यहाँ चेक करिए कि सच में T के अपोजिट है G। कहिए सर 26 घटाना चाहिए ना, नहीं 27 में घटाइएगा, और 27 में 7 20 गया तो 7 आया, और 7 यानी G। कोई भी मान लो, जैसे मान लीजिए कि हमने Q का अपोजिट हमें चाहिए, Q के अपोजिट चाहिए कि Q के विपरीत कौन सा अल्फाबेट होगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि टोटल कितने में घटाना है, 27 में। 27 में Q होता है 17 पे, 27 में आप 17 घटा दो, 27 में 17 घट गया 10, 10 होता है J का। देखो Q का अपोजिट है J। तो एक तरीका हमेशा याद रखिए, कॉपी में नोट करिए कि अगर हमें किसी अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट चाहिए, विपरीत अल्फाबेट चाहिए, तो हमें 26 नहीं 27 में उस अल्फाबेट का मान घटाना होगा। लेकिन हाँ, इतना कंपलसरी याद रखिएगा कि किसी भी अल्फाबेट का मान ज्ञात करना हो कि कौन किस पे है, ठीक है, सॉरी किसका अपोजिट कौन है, तो आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि कौन किस कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है। जैसे आर हो गया तो आर 18, पी हो गया तो पी 16, ठीक है, जे हो गया तो जे 10, यम हो गया तो यम 13, यन 14। अगर इतना नहीं याद रहेगा तो वो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप उसको जैसे रट लो, ठीक है। आई बात समझ में, यस या नो। मान लेना कि कोई खास पर्सन का नंबर है तो ए का 1, बी का 2, सी का सी का 3, डी का 4, ऐसे करके रट लेना। तो तरीका तो आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इस तरह के टॉपिक्स को कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर है सबका, कह दीजिए हाँ जी सर अब नहीं छूटे। जैसे और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमें यम का अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो आप 27 में यम कितने पर होता है, यम होता है 13 पे, पहला लाइन में खत्म हुआ ना। तो 27 में 13 घटाइएगा, घट के आएगा 14, और 14 किसका किसका नंबरिंग है, सर कहेंगे 14 जो है यन, यन जो है 14 पे आता है। 14 पे कौन आता है, यन, तो यम का अपोजिट यन हो गया। तो दो तरीका, या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे करके लिख लो, या तो फिर आप इतना कर लो। दोनों में से जो आपको सुटेबल लग रहा है आप यूज करिए। मैंने क्लियरली बोला था बैच की शुरुआत करने से पहले ही कि मैं हर चैप्टर को पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, तभी हम उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाएंगे और कर भी पाएंगे। अब चलो, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, देखो प्रश्न तो अभी कुछ ही देर में आपके स्क्रीन के ऊपर हम पीडीएफ रखने वाले हैं, जो हमारा बुक है इसका, ठीक है। तो आप ये बुक फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही प्यारी बुक है ये, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद मार्केट की हर किताब आपको फीकी लगेगी, क्योंकि ये हर लेवल के एग्जाम के लिए सही है, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सबके लिए है, क्योंकि इसमें हमने संपूर्ण कंबाइंड निचोड़ डाला है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप मंगा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर पहला ऐसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक मतलब संकेत करने वाले भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को बी सी डी लिखा जाए, ठीक है, बी सी डी लिखा जाए, तो एम एम एन ओ को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एम एन ओ को लिखेंगे वो भी कैसे। एक छोटा सा सवाल, देखिए प्रश्न इसलिए हमने लंबा किया क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम चाहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हो। तो ये ऐसे, बाकी अब से क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब सिर्फ टॉपिक लिखेंगे, प्रश्न आप ऐसे समझ। प्रश्न इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को बी सी डी लिखा जाता है तो एम एन ओ को कैसे लिखें। देखो बहुत ही सिंपल है, ए बी सी, ए बी सी को क्या लिखा, बी सी डी,
देखो जी, ए को बी लिखा गया है, एक बढ़ाया, बी को सी लिखा गया, फिर एक बढ़ाया, सी को डी लिखा, फिर एक बढ़ाया। तो आप क्या कर दो ना, टिट फॉर टैट कर दो, यानी जैसे को तैसा। मतलब जो एक्टिविटी आपको ऊपर वाले लाइन में दिखे, आप वही एक्टिविटी, वही रूल आप नीचे वाले में फॉलो कर दो। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में एम एन ओ को कैसे लिखे, यानी एक एक की वृद्धि। सब में क्या हुआ, +1 हुआ, तो आप सब में +1 कर दो, यम को यन कर दो, यन को ओ कर दो और ओ को पी कर दो, NOP। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यम को यन, एक की वृद्धि, यन को ओ को पी। तो कितने की वृद्धि हुई, तीनों में, कहेंगे सर तीनों में एक एक की वृद्धि। जैसे मान लीजिए अब हम शॉर्टकट में सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखें, क्योंकि टाइम पास तो हमें करना नहीं है, हमें तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट देना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAT, रैट को लिखा गया है SPU, ठीक है, तो पेन को कैसे लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में पेन को कैसे लिखेंगे। चलिए बनाइए आप लोग। हमें पता है कि आपको इतना आता है, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दें, उसके बाद आपको एक बेहतर सॉल्यूशन मिल सके। देखो एक्टिविटी क्या हुआ ऊपर के साथ, सर आर को यस लिखा +1, ए को बी लिखा, जरूरी नहीं कि हर बार आगे से चले, कभी पीछे से भी दे देगा, कभी दाएं बाएं, वो देखकर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में है क्या। तो आर को यस लिखे +1, ए को बी लिखे +1, टी को यू लिखे +1, यानी सब में कितने की वृद्धि, +1। तो आप यहां पर भी सब में एक की वृद्धि, पी में एक बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, ई के बाद एक बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा, एन के बाद ओ बढ़ाएंगे NO। तो ये तरीका है इस तरह के प्रश्नों को बनाने का। एक और, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि DOG, डॉग को लिखा गया है, ठीक है, DOG को लिखा गया है FQI। हाँ, तो आपसे पूछ रहा है CAT को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे, एक बार ट्राई करिए। जल्दी कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। देखो हुआ क्या है, डी के बाद ई नहीं एफ लिखा गया, इस बार 2 बढ़ाया गया, ओ के बाद पी नहीं क्यू लिखा गया है, फिर से 2 बढ़ाया गया, जी के बाद यच नहीं आई लिखा गया, यानी कंप्लीटली हमें दिख रहा है कि सर जी +2 की वृद्धि हुई है। एम आई राइट? आप भी 2 बढ़ा दो, सी के बाद डी नहीं ई लिख दो, ए के बाद बी नहीं सी लिख दो, टी के बाद यू नहीं बी लिख दो, एकदम गणित हो गया, सॉरी रीजनिंग हो गया बिल्कुल मक्खन की तरह, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास था, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कह दीजिए सर बिल्कुल यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन देकर देखो, हम बना देंगे। चलिए अब हम आपके स्क्रीन के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल रखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में RIGIDS, ठीक है, इसको लिखा गया TFIFFP, तो कॉर्नेट को कैसे लिखें। कुछ नहीं, डरिए मत, बस लड़िए, समझिए इस चीज को, आपको सफलता 100% मिलेगा। आर को देखो क्या क्वेश्चन है भाई, RIGIDS, इसको लिखा गया TFIFFP। तो सवाल कह रहा है कॉर्नेट को कैसे लिखेंगे, CORNET। वो कह रहा है पहले ऊपर देखिए, क्योंकि हमने बोला टिट फॉर टैट, जो काम ऊपर होगा वही काम आप नीचे करोगे। आर के बाद आर देखो होता है 18 पे, T20 2 बढ़ाया है, आई 9 पे, और यफ, ठीक है, अच्छा आई, अच्छा कोई बात नहीं, आर के बाद ST +2 की वृद्धि, आई होता है 9 पे और यफ होता है 6 पे, तो यहाँ 2 की वृद्धि 3 की कमी, जी होता है 7 पे, आई होगा 9 पे, तो फिर 2 की वृद्धि, और आई 9 पे और यफ, ठीक है, यफ कितने पे, 7 पे, 3 की कमी, 6 पे ना, सॉरी
डी कितने पर, डी 4 पे और ई एफ 6 पे प्लस 2 की वृद्धि, यस 19 पे, ठीक है, और पी 16 पे माइनस। देखो कुछ नहीं किया गया, एकदम सिंपल, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले 2 बढ़ाया गया, आर के बाद एस टी प्लस 2 की वृद्धि, फिर 3 कमाया गया, क्यों, क्योंकि आई होता है 9 पे और एफ होता है 6 पे, 9 को 6 लिखने का मतलब है -3। फिर देखो जी होता है, जी कितने पर, एफ जी होता है 7 पे और एफ आई हो जाएगा 9 पे, ठीक है ना, 9 पे। तो पहले में 2 की वृद्धि, फिर अगले में 3 की कमी, फिर 2 की वृद्धि, फिर 3 की कमी, फिर 2 की वृद्धि, फिर 3 की कमी। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले 2 की वृद्धि करिए, तो सी के बाद डी नहीं ई होगा, ठीक है, फिर 3 की कमी, तो ओ कितने पर, कहेंगे इजोटी में सर ओ आता है 15 पे, और 3 कमा दीजिए, 15 में 3 गया 12, 12 पे होता है यल। फिर 2 की वृद्धि, आर 18 पे, 2 बढ़ाएंगे एस टी यानी 20, 3 की कमी, तो यन होता है 14 पे और 14 में 3 कमाइए 11, तो जे इजोटी में जे 10, जे के बाद के यानी 11 पर के हो जाएगा। फिर 2 की वृद्धि, ई के बाद यफ नहीं जी, अब फिर टी की T20 3 की कमी, तो 20 में से 3 गया 17, 17 पे हो जाएगा क्यू। ई एल टी के टी क्यू, समय तो थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिखाना है ना, हम तो बिल्कुल बारीकी से ही सिखाएंगे। अगर सिर्फ बताना होता तब तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, ठीक है, ई एल टी के जी क्यू, मतलब सीधे सीधे कहिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब ऊपर जो जो प्रक्रिया ऊपर किया रहेगा, जो फॉर्मेट ऊपर सजाया रहेगा, नीचे वैसे ही कर देना। यहां तक एकदम क्लियर, हर एक टॉपिक एकदम समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन। चलो फिर एक और सवाल, कह रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को बी एम जे पी आई वाई, ठीक है, बनाइए जरा, आपके लिए हमने समय रखा है और आप जल्दी से उत्तर करिए, ओके, जल्दी से उत्तर दीजिए, आपके लिए समय ही समय है। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए ग्राउंड की बात करें, जी, कलर चेंज कर लें हम, GROUND, ग्राउंड को लिखा गया है BMJPI, जी कितने पर, कहेंगे सर जी जो होता है 7 पर और बी 2 पर, कितने का अंतर हो गया जी, -5, आर कितने पर 18 पे, यम कितने पर 13 पे, तो 13 में से 5, फिर से 5 घटा होगा तब ना आएगा, ओ कितने पर 15 पे, जे कितने पर 10 पे -5, यू कितने पे, टी यू 21 पे, पी कितने पे 16 पे, 5 की कमी, यन 14 पे, आई 9 पे, 5 की कमी, डी 4 पे, बाई देखो डी से पहले CBA Z क्योंकि ए के पहले जेड होता है, जेड के पहले वाई, यानी हर जगह हमें क्या दिख रहा है कि सर हर जगह 5 5 कम किया, बस जो ऊपर दिख गया वही काम आप नीचे कर दो, ट्रैक FREA, देखिए समझिए इस चीज को, अब आपको अब 5 कम करना है ना, तो एफ कितने पर, कहेंगे ABCDEF, एफ 6 पर, 6 में 5 घटा दो, एक, एक पर बचेगा ए, आर कितने पर 18, 18 में 5 गया 13, 13 पर होता है यम, ई कितने पर, सर ई हो गया ABCDE 5 पे, 5 में 5 घटा दो 0, तो 0 तो एक रहता तो ए होता, अगर 0 की बात करें तो ए से पीछे जेड, आप 0 भी लिख सकते हो उसको, 27 भी लिख सकते हो, ए 1 पर है, ए से पहले जाओ 5, जेड क्योंकि ए से पहले जेड होता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी,
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक तो है, वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी आपका होगा वी। के की बात करें तो के होता है जे के 11 पर, 11 में से 5 के 6, 6 को होता है ए बी सी डी ई एफ। देखो है ऑप्शन में ए एम जेड वी एफ, ए एम जेड वी एफ। तो लेवल तो देखो आपको एकदम बेहतर लेवल चाहिए तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। एकदम बिल्कुल बारीकी से हम आपको क्लियर कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग, कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और आपने इस बैच को जो चुना है ये आपके लिए एक बहुत ही मददगार बैच है, आपके लिए बहुत ही शानदार बैच है। परेशान मत होइए, कंप्लीट लेक्चर आपको रीजनिंग का 150 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, एकदम बारीकी से शून्य से शिखर तक पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। और अगर भरोसा है तो इस भरोसे पे आप बने रहिए, कायम रहिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, यदि एक कूट भाषा में स्टेल्थ स्टेल को UXGENL लिखा जाता है तो उसी भाषा में ROBNRT, चलो देखो रीजनिंग है, कुछ भी लिख सकता है अल्फाबेट में। सब लोग बताइए क्या आंसर होगा। देखो कर क्या रहा है, यस के बाद टी नहीं यू लिखा +2, यस के बाद टी नहीं यू लिखा 2 बढ़ाएंगे, टी के बाद UVW नहीं एक्स लिखा, ओके इस बार +4। देखो कुछ नहीं, यस के बाद टी नहीं यू लिखा तो +2, STU +2, टी के बाद UVW नहीं सीधे एक्स लिख रहा है भाई तो +4, ई के बाद यफ नहीं जी +2, ए 1 पर ई 5 पर +4, यल के बाद यम नहीं यन +2, यच 8 पे और यल 12 पे। कुछ नहीं है, पहले 2 जोड़ना है, फिर अगले में 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, काम खत्म, ठीक है। आपको वही सेम काम चाहिए, ROBNRT, ठीक है। तो पहले 2 जोड़िए, तो आर के बाद यस नहीं टी, 2 जोड़ दिया हमने। ओ होता है 15 पे, इजोटी में ओ 15 पे, 15 में 4 जोड़िएगा 19, 19 में होगा यस, फिर 2 जोड़िए तो बी के बाद सी नहीं तो डी, फिर 4 जोड़िए यन 14 पे, और 14 में 4 जोड़िएगा 18, 18 पे आर होता है, फिर 2 जोड़िए तो आर के बाद यस नहीं टी, और टी में T20 और 4 जोड़िए UVWX, ठीक है, वही ये हो जाएगा TSDR TUVWX। यहाँ पर एक मिस्टेक है, TSDR, टी के बाद भी नहीं एक्स होना चाहिए। एक बार मैं बुक में मिलाता हूँ कि कहाँ मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक है, यह आपके प्रश्न का उत्तर एकदम 100% सही है। इधर हमारी टीम की तरफ से मिस्टेक है कि यहाँ भी नहीं, यहाँ पे एक्स होना। तो देखिए आपके मन में जो विचार चल रहा था ना कि सर डेमो आई एम सॉरी डाउट्स, वो कहाँ से क्लियर होगा, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं इतना इजीली इस बैच में पढ़ाने वाला हूँ, इतना इजीली पढ़ाने वाला हूँ कि डाउट कहीं रहेगा ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी डाउट की कि सर डाउट क्या है कैसा है, कुछ नहीं, बस आप बने रहिए ना। 150 लेक्चर के बाद आपको अगर रीजनिंग में 25 में 25 नहीं बनाना तो उसके पूरे पूरे जिम्मेदार हम होंगे, सारी गलती हमारी रहेगी कि शायद हमने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आप हमें ठेस मत पहुंचाइएगा, मतलब हमें दोष मत दीजिएगा, ठेस नहीं दोष हमें मत दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना और एक बेहतर लेवल तक लेकर जाना ये हमारी जिम्मेदारी होगी, और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, बस आप बने रहिए। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सही करे किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट, ग्रेट को ALYUN, ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी कितने पर, जी 7 पे, और ये 1 पे, R 18 पे, और ये 12 पे, E 5 पे, और ये 22 को आप
देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई 25 पे होता है वैसे, ठीक है। तो हमको नहीं लग रहा है कि, अच्छा टी कितने पे, टी 20 पे और यन 14 पे। लग रहा है -6 कर रहा है सब में, देखिए ना, 7 में से 6 गया 1, 18 में से 6 गया 12, 5 में से 6 गया, जैसे 4 3 2, 4 3 2 1, फिर 26, फिर 25 आया ना, पीछे जाएंगे ना क्योंकि राउंड मारेंगे। और 20 में से 6 गया 14, कुछ नहीं है, -6 करना है जी सब में। रैपिड, RAPID, देखो RAP, देखो R तो ऐसे ही यहाँ पे है, सब में 6 घटाना है, तो R 18 पे, 18 में 6 गया 12, 12 में यल। A देखो यहाँ पर भी है चौथे नंबर पे, तो A कितने पर, A है सर जी 1 पर, 26, क्योंकि A से पहले Z होगा ना, 26 25, ऐसे लिखो 26 25 24 23 22, 6 कमाना है ना, 21, 21 पे कौन है, T के बाद U, ये U हो जाएगा। P कितने पर, OP, P 16 पे, 16 में से 6 गया 10, 10 में हो जाएगा इजोटी यानी J। I कितने पर, 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में हो गया C। D कितने पर, देखो D का लिखा हुआ भी होगा, नहीं लिखा हुआ है, D 4 पे, तो 4 के बाद 3, पीछे चलेंगे, 3 2 1, 26 25 24, 24 पे होता है X, LUJCX, LUJCX, एकदम संपूर्ण निचोड़, ठीक है, डाउट एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़ने के बाद, अब आप चाहो तो कोई भी बुक उठा सकते हो, किसी भी तरह के बुक का आप सॉल्यूशन करोगे, दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अगला सवाल, थोड़ा गति बढ़ाते हैं। टोपस, TOPAS को लिखा है WRSDB, TUVW 3 बढ़ाया जी, O PQR 3 बढ़ाया, PQRS 3 बढ़ाया, ABCD 3 बढ़ाया, STUB कुछ नहीं है सर जी, 3 बढ़ाना है, तो FREIGT, F के बाद ABCDE, F, GHI, R के बाद STU, E के बाद FGH, I के बाद JKL, G के बाद HIJ, E के बाद UVW, देख लो IUHLJW। आई बात समझ में? क्लियर है? बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप बनाइए बुक, दिक्कत नहीं होगा, निश्चिंत होकर एकदम आराम से बारीकी से सीखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम क्लियर है, एक एक टॉपिक क्लियर है आपका। चलो एक और क्वेश्चन, कूट भाषा में ROC के ये रॉकर को लिखा गया SNDJFQ, R के बाद S, R के बाद S, ठीक है, एक जोड़ा गया +1, O जो होता है, अच्छा एक घटाया गया क्योंकि O 15 पे और यानी 14 पे, एक घटाया, C के बाद D एक जोड़ा गया, K के बाद J एक घटाया, K से पहले J, E के बाद F फिर एक जोड़ा गया, R से पहले Q, ठीक है, फिर एक घटाया गया, मतलब पहले एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, फिर एक जोड़ना है, फिर एक घटाना, कुछ नहीं भाई। P के बाद एक जोड़िए Q, एक घटाइए, R से पहले भी Q होता है, देखो P के बाद Q होगा, और क्योंकि एक जोड़ना है फिर एक घटाना है तो R से पहले Q, I के बाद I J और E से पहले T, यस के बाद T और T से पहले यस, एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, WQJDTS। देखो अगर हो सके कि बाय मिस्टेक कभी कभार छोटा बहुत मिस्टेक हो जाए, गलती तो बिल्कुल नहीं होगा लेकिन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा, वैसे नहीं होगा पर फिर भी मैंने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस रहना भी अपने आप में एक हानिकारक चीज है, नहीं तो हो सके कहीं ना कहीं कुछ कर दे, बाय मिस्टेक हो जाए ऐसा कुछ, तो आप उसको मेंटेन कर लेंगे अच्छे से। यहाँ तक क्लियर सबका? कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर हम नहीं भी बताते हैं, थोड़ा बीच बीच में छोड़ते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके पास किताब है, किताब आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, ठीक है। नहीं भी आप किताब मंगाइएगा तो इसका PDF आपके कोर्स के अंदर आ गया होगा या जल्द आ जाए, आ ही गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा, आप आराम से PDF के थ्रू पढ़िए, जिरोक्स भी करा सकते हैं, आपको जिरोक्स का
एक्सेस हम देंगे, जैसे ही बैच आपने ज्वाइन करिएगा वैसे ही आपको एक्सेस मिल जाएगा जीरोक्स कराने का, फोटोकॉपी करा लीजिए चैप्टर वाइज। एक कूट भाषा में कंफोर्ट्स को FJPARMWN लिखा जाता है, तो हाइंडवेयर को का कोड क्या होगा? देखो सी के बाद DE नहीं F, 3 जोड़े भाई। O के बाद O कितने पर? अच्छा C 3 पर और DEF 6 पर, ठीक है। तो 3 से 6 हो गया +3। O 15 में इजोटी EJO, अब 15 में 5 घटाएंगे तब ना जे आएगा जी, तो 3 जोड़े 5 घटाए, फिर यम में 3 जोड़ NOP, ठीक है, और फिर 5 घटाइए यफ में 5 घटाइए तो 6 में से बच गए 1, फिर O में 3 जोड़िए PQR, और R में 5 घटाइए 18 में से 5 गया 13, यानी कुछ नहीं है, एक बार 3 जोड़ देना है और अगले में 5 घटा देना, कर दीजिए वही काम। तो आपको चाहिए HINDWARE, बड़ा कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक है जी, ठीक है। 3 जोड़िए, H के बाद IJK, K से कौन शुरू हो रहा है, यानी ये दोनों तो हमारा आंसर ना होगा। अब ऐसे भी चलना है कि ऑप्शन को भी छांटना है, ठीक है। और उसके बाद 5 घटाइए, तो I में 5 गया, I 9 में से 5 गया 4, 4 में होगा D। देखो KD कौन है जी? अच्छा अभी दोनों है, यन है 14, 14 3 17, 17 में Q, KDQ कौन है? लो हो गया आंसर, काट दो। टाइम इज मनी। अब देखो हमने बेसिक कही है सर, ये चीज आपने शुरू से क्यों नहीं बताया? अरे भाई इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना चाहते हैं ना, हम दिखावा नहीं करना चाहते, हम आपको लेवल देना चाहते हैं। तो पहले बेसिक पता रहेगा तब ना। अब देखो आंसर हो गया ना, जैसे इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, बाई ऑप्शन छाटते चलिए छाटते चलिए छाटते चलिए, 2-3 बार छाटिएगा तो काम ही आ जाएगा। बढ़े आगे, देखो अब स्पीड बढ़ा देंगे हम लोग। OFJMV को लिखा जाता है, अच्छा रिम्पी R, क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, आप लोग ट्राई करिए। RI, अच्छा R कितने पर? 18 पे, O कितने पे? 15 पे। सोचो, देखो देखो ध्यान से, R 18 पे O 15 पे, 3 घटा, I 9 पे F 6 पे, 3 घटा, यम 13 पे J 10 पे, 3 घटा, P 16 पे यम 13 पे, 3 घटा, पाई 25 पे और V 22 पे, TUV 22 पे। यानी कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, सब में 3 घटा दो, कोई इशू नहीं। CORPSE, C में 3 घट गया, खत्म, जीरो, क्योंकि C भी 3 पर है, 3 में 3 गया जीरो, तो जीरो यानी एक नहीं, जीरो यानी पीछे चल जाइए, A से पीछे Z। Z कौन है जी? तो देखो Z से ये शुरू ना हो रहा है, Z से ये शुरू नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन निकल के, टाइम इज मनी, तो यहाँ लिखेंगे Z। फिर P कितने पर? इजोटी EJO 15, सॉरी O कितने पर? 15, 15 में 3 घटाओ 12, 12 में होता है L, कौन है जी? ZL, अभी तो दोनों है। R 18 पे, 18 में 3 गया 15, 15 पर O, अच्छा ये तीनों है। P कितने पर? P 16, 16 में से 3 गया 13, यम ZLO, खत्म खेला, यहाँ आ गया यम, हो गया आंसर। तो ये चीज हम चाहते तो पहले भी सिखा सकते थे, लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, पहले पहले बेसिक निचोड़, संपूर्ण समाधान, फिर हम आपको एक एक कर करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास में ही आपको लगा होगा कि लगता है सर 25% तो कोडिंग डिकोडिंग सीख गए, लेकिन परेशान नहीं होना है, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ समझना है, नए नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में लगभग 6-7 क्लास, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 तक भी जा सकता है, क्योंकि 2-4 ट्रिक वाले वीडियो लेक्चर इसके अंदर हम डालने वाले, ठीक है। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, एक बेहतर सॉल्यूशन के लिए। आई बात समझ में? बढ़े हम आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो भाई EMPTYD, ई कितने पर? 5 पे, और C कितने पर? 3 पे। क्या हुआ? कहेंगे सर 5 से 3 कर दिया आपने यानी -2। यम कितने पर? यम 13 पर, और I कितने पर? 9 पे, नहीं
सही है ना, एक सेकंड। तो यहाँ आई नहीं होना चाहिए, जे होना चाहिए। देखो क्वेश्चन मिस्टेक है बुक में, टाइपिंग बच्चों के द्वारा मिस्टेक हुआ है, खैर कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओ क्या क्वेश्चन है जी, 9 नंबर, हाँ EMPTYD, इसको CJ कहा गया। चलो छोटा मोटा मिस्टेक है, ठीक है, CJ कहा गया है। तो यम 13 पर और J 10 पर, -3, P कितने पर, 16 पर, और N 14 पे, -2, T20 Q17, -3। यानी हमें लग रहा है कि पहले 2 घटाना है, फिर 3 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 3 घटाना है। तो VANT, इसमें V कितने पर, TUB 22, और 22 में 2 घटाइएगा तो 20। अब 20 पर कौन है भाई, T से कौन कौन शुरू हो रहा है, ये दोनों T से हो रहा है, ये T से नहीं हो रहा है, ये T से नहीं हो रहा है, टाइम बचेगा ऐसे में, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ T लिख दिया, 2 घटने के बाद, इस बार 3 घटाना है, तो A से 3 पीछे जाइए, ZYX, TX कहाँ है, अच्छा दोनों में TX है, फिर 2 घटाइए तो C में 2 गया, एक में A, फिर 3 घटाइए तो फिर X, TX AX, देखो ये चल रहा है ना कंटिन्यू, TX BX आ गया, ये खत्म, आपका उत्तर हो गया। इससे समय की थोड़ी बचत होगी, आप देख पा रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी सर समय की बचत हो रही है, ठीक है। तो आपके दोस्तों ने अगर अभी तक इस बैच को नहीं लिया है तो उम्मीद है कि आप एक अच्छा फीडबैक उनको देंगे कि नहीं भाई वहाँ ले लो एक बैच, ठीक है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि कंप्लीट निचोड़ सॉल्यूशन देंगे, ऊपर ऊपर नहीं भागेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम दे पाए, और आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लेक्चर हम आपके लिए कराएंगे, ठीक है। और ये बैच लेने से आपको बेनिफिट ये दिख रहा है कि हाँ कमेंट का कोई इशू नहीं है, बीच में कौन क्या बोल रहा है, कौन गप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बस अपनी एनर्जी लगाइए और पढ़िए। चाहते तो हम एक ऐसा बैच भी ला सकते थे जो फुल्ली लाइव रहता, लेकिन हमारा मानना है कि लाइव से बेटर ये बैच रहेगा, क्योंकि लाइव में अगर एक सब्जेक्ट को खत्म करने में 200 लेक्चर लगेगा, तो यहाँ पर 200 लेक्चर में वैसे वैसे डेढ़ गुना टॉपिक को कवर कर सकते थे, तो क्यों ना 200 लेक्चर ही पढ़ाए लेकिन एक बेहतर टॉपिक दे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बताइएगा। PLANTS, प्लांट्स को लिखा गया QNBPW, बताइए क्या होगा जरा। देखो P को Q लिखा गया, एक जोड़ा गया, L को M नहीं N, 2 जोड़ा गया, A को B, एक जोड़ा गया, N के बाद O नहीं P, 2 जोड़ा गया, T के बाद U जोड़ा गया, S के बाद U नहीं, T नहीं U। अच्छा पहले एक जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर एक जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना, यही रूल आगे चलते रहेगा। तो सवाल करें काइंडली, KI, अच्छा किडनी है भाई, हमें लगा काइंडली है, KIDNEY है, मुझे लगा कि काइंडली होगा दयालु, पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जोड़िए, के बाद यल, कौन कौन यल से शुरू है, ये तो यम से और ये भी यम से, खत्म। उसके बाद 2 जोड़िए, आई के बाद जे नहीं के, यल के कहाँ है, दोनों में है। उसके बाद डी के बाद ई है, ई देखो जी यल के यफ हो गया, ये उत्तर, ये गलत। तो काम 2-3 स्टेप में ही बन रहा है, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम में बैठोगे ना बाई ऑप्शन तो क्वेश्चन देगा ही देगा। हो गया संपूर्ण निचोड़, ठीक है। ये पहला और ये स्पेशल क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को फैलाइएगा कि ये बैच आपके लिए एक बेस्ट और एक बहुत ही शानदार बैच रहेगा। इसके अंदर हम इतना कंटेंट दे देंगे, सारे नए कंटेंट है, पुराना कोई भी लेक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा, सारा वीडियो क्वालिटी, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट PPT तैयार करके हम बना रहे हैं। और एक और एडवाइस कि ये बुक आप लोग ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, PDF से ज़्यादा बेटर, क्योंकि जितना जिरोक्स कराने में खर्चा है ना उतने में तो ये किताब फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस हाथ से ले या इस हाथ से ले, हमें तो लगता है कि ये बेटर रहेगा आपके लिए। आराम से खरीद कर इसको एकदम प्रिंट वगैरह वो करा दीजिए पूरा, उसको क्या कहते हैं, अच्छे से बुक को कवर उवर कर लीजिए, अच्छे से रखिए काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि बुक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे हैं, पेपर काफ़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं है।
ये कवर पेज भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्वालिटी, ऐसा नहीं कि कलर बिल्कुल ब्लैक पेज वाला बुक या ऐसे ही जो हल्के, नहीं, बिल्कुल क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हमने नहीं किया, बहुत अच्छी क्वालिटी हमने आपको दी है बुक को लेकर, ठीक है। तो आज का क्लास उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।